एक दिन सुरेश अपने बच्चों के लिए किताबें और खिलौने लेने बाजार गया था। शाम ढल रही थी। वो घर लौट रहा था। तभी अचानक सड़क पर उसकी कार अनियंत्रित हो गई। एक तेज टक्कर, धातु की आवाज और पल भर में सब कुछ खत्म। कार पर से उसका नियंत्रण चला गया। अब सवाल ये नहीं है कि हादसा हुआ, सवाल ये है, क्या सुरेश की मौत सिर्फ एक कार एक्सीडेंट थी या फिर कोई सोची समझी साजिश? इसी सवाल का जवाब छुपा है इस कहानी में। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सुरेश का पुनर्जन्म होता है। वो कहीं और, किसी और रूप में दोबारा जन्म ले चुका है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे याद आने लगती है पिछले जन्म की वो सारी बातें, टूटी हुई यादें, अधूरी सच्चाइयां और एक अनकहा सच। छोटे क्यों हैं? हमारे साथ इस कहानी में बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। रंग का काम मंत्रम बंद्रम संत्रम संत्रम भूत का साया भाग जा। बड़ा बदतमीज है तू। अभी मैं तुझे जादू से बंदर बना दूंगा। मैं तुझको यहीं पर अभी कुत्ता बना दूंगा और तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मैं कितनी बार कहूँ सबसे, ये मेरा दूसरा जन्म है, कोई भूत का साया नहीं है मेरे ऊपर। फकीर बाबा के भाग जाने के बाद सभी गांव के लोग उसके घर पर इकट्ठा हुए। सभी उस बालक का सच जानने के लिए पूछताछ करते हैं। मैं कैसे मर गया मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैं अपने बच्चों को बुक्स और खिलौने लेने मार्केट गया था। बताए प्यार, तू किस गांव का है और तेरा नाम क्या है, कहां से आया है? मैं सच खा रहा हूँ। मेरा नाम सुरेश है और मेरा गांव रामनगर है। ये मेरा दूसरा जन्म है। विनय, देख बालक, तू हम सबको पागल बना रहा है। यही तेरा घर है। देखो, आप लोग मुझे पागल ना समझो। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं इस गांव का नहीं हूँ। मेरी एक बेटी 2 साल की और एक बेटा 5 साल का है। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। भाइयों, मुझे तो लगता है इस बच्चे पर किसी बड़े भूत का साया है। इसको किसी तांत्रिक को दिखा। तुम सबका भूत उतार दूंगा। मैं अभी मैं छोटा हूँ क्योंकि मैंने दोबारा से जन्म लिया है। चलो भाई, इस बच्चे का कुछ नहीं हो पाएगा। गांव वालों के कहने पर उसके पिता उसे लेकर पहुंचे एक तांत्रिक के पास। क्या बात है बच्चा, क्या परेशानी है, किस लिए यहाँ पर आया है? बाबा, मेरा यह बच्चा हमेशा ही खाता रहता है कि मैं पिछले जन्म में टीचर था। मेरा नाम सुरेश है, मुझे मेरे घर छोड़ दो। बच्चों को सामने बिठा दो। तांत्रिक ने पूरी विद्या आजमा ली, मंत्र, साधना, नजरें, सब कुछ, लेकिन वो भी उसकी आत्मा को छू नहीं सका। हैरान होकर उसने मना कर दिया। लेकर जाओ इस बच्चा को यहाँ से, इस पर कोई भूत का साया नहीं है। हो सकता है यह जो कह रहा है वही सही है। फिर बुलाया गया एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर। डॉक्टर ने धैर्य से बच्चे से सवाल किए। क्या तुमको पिछले जन्म की सारी बातें याद है? क्या तुमको ये भी याद है कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई? और बच्चा बिल्कुल शांत होकर हर सवाल का जवाब देता रहा। हाँ सर, मुझे इतना याद है कि मैं कार से अपने बच्चों को बुक्स और टॉयज लेने मार्केट गया था। डॉक्टर भी चौंक गया। इतनी छोटी उम्र, इतनी समझ, इतनी साफ सोच। हाय दया, मेरे कर्म फूट गए। इसको कोई समझाए, ये मेरा ही बेटा है। आखिर ये बच्चा है कौन? और जो ये जानता है वो कहां से जानता है? देखो, तुम सब यहाँ से चले जाओ, अपना टाइम बर्बाद मत करो। मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। मैं आपका बेटा नहीं हूँ और ना ही आप मेरी माँ हो। स्कूल की कक्षा में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। मैंने जो क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिखा है उसका सही आंसर बताओ। कौन बता पाएगा? मैं इसका सही जवाब बता सकता हूँ सर, वह भी इसे बिना हल किए। वो बच्चा अपने शिक्षक के सवालों के जवाब इतनी सहजता से देने लगा जैसे किताबों से नहीं, अनुभव से बोल रहा हो। एक से एक कठिन प्रश्न, गणित हो
बिल्कुल या ठीक। अब समझ एक का और difficult question इम्तिहान। बताओ, मैटर की कितने अवस्थाएं मैटर हैं? की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक और, इन अवस्थाएं में पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं? हर सवाल का जवाब वो बिना झिझक देता रहा। शिक्षक भी हैरान था। पूरी कक्षा सन्न थी। ऐसा लग रहा था जैसे सवाल पूछे जा रहे हों और जवाब एक शिक्षक दे रहा हो। कौन है ये बच्चा जो उम्र से छोटा लेकिन सोच से बहुत बड़ा लगता है? पुनर्जन्म की बातें वो ऐसे करता है जैसे सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो। क्या सच में इसने दोबारा जन्म लिया है? अक्सर अकेला बैठकर खामोशी में क्या सोचता रहता है ये? क्यों रहता है इतना गुमसुम? और क्यों छोटे बच्चों को एक शिक्षक की तरह बिठाकर पढ़ाता है? ये महज एक बच्चा है या किसी अधूरी कहानी का फिर से लौट आया सच? कैसे पढ़ा लेते हो? क्योंकि हम सब सीख सकते हैं अगर हम कोशिश करें। तो if we multiply 2 by 4 we get 8 and if we divide 12 by 4 we get 3. This is how we solve these sums in Hindi. देखो बच्चों, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वह पूछ सकता है। जरूर है इस बच्चे में, इतनी कम उम्र में इतने अच्छे से पढ़ा रहा है और कहता है मैं पिछले जन्म में टीचर था। गांव के बड़े बुजुर्गों के कहने पर अब तुम इस बच्चे को आखिरकार उस बच्चे के पिता ने उसकी बात मान ली। जो बातें अब तक असंभव लग रही थी उन्हीं पर चलने का फैसला कर लिया गया। तैयारी हुई, सफर का इंतजाम हुआ और मां बाप के साथ वो बच्चा निकल पड़ा अपने बताए हुए पते की ओर। बच्चे ने कहा था, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के एक छोटे से गांव रामगढ़ का रहने वाला हूं। बस जब रामगढ़ पहुंची तो जैसे ही उसने गांव की जमीन पर कदम रखा उसकी आंखें बदल गई। वो उन गलियों से गुजरने लगा जिन्हें वो पहचानता था। हर मोड़, हर दुकान, हर रास्ता उसे जाना पहचाना लग रहा था। या देखो, या वही दुकान है जिससे मैं बुक्स खरीदता था अपने बच्चों के लिए। वो उस स्कूल की ओर इशारा करता है जहां कभी वो पढ़ा करता था। लोग उसके लिए अजनबी थे लेकिन वो सबको पहचान रहा था। चेहरों से और नामों से वो एक दुकान पर रुका हरी चाचा, आपने मुझे और पहचाना जोर नहीं, से लेकिन बोला, मैं आप सबको पहचान अरे रहा हूं। हरी चाचा। हरी चाचा, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ सुरेश मास्टर। दुकानदार भड़क गया। यह बच्चा कितना बदतमीज है। सुरेश मास्टर्स को गुजरे 10 साल हो गए। नाम से बुलाता है। कितना बदतमीज बच्चा है। लेकिन बच्चा शांति से बोला, आपकी ही दुकान से मैं रोज सामान लिया करता था। आगे बढ़ते हुए वो एक गली में पहुंचा और मजदूर को पुकारा, हरिया। हरिया, कैसा है तू? और तेरे बच्चे कैसे हैं? काम कैसा चल रहा है? तू बड़ा बदतमीज लड़का है। मेरा नाम लेकर बुला रहा है और मेरा नाम कैसे जानता है तू? हरिया, तू नाराज ना हो, मैं सुरेश मास्टर हूँ, मैंने दोबारा से जन्म लिया है। हरिया सन्न रह गया। तू मेरा नाम कैसे जानता है? अब बच्चा दोनों को लेकर पहुंचा एक पुराने घर के दरवाजे पर। धीरे से उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला वो बच्चा एकदम से उसके पैरों में गिर पड़ा। बूढ़ी मां कांप गई। कौन है रे तू? बच्चा रोते हुए बोला, मां, तुम मुझे पहचान नहीं पाई? मैं हूं माँ की सुरेश, गले की कर। तुम्हारा माँ, तूने बेटा मुझे पहचाना नहीं। सुरेश। मैं तेरा बेटा मां हूँ, के हाथ सुरेश। कांपने लगे, अगर आंखों से आंसू बहने लगे इस बात को बता और दे, उसने मेरा कांपती बेटा आवाज में है, पूछा, मैं जानती हूँ। अगर तू सुरेश है अगर तो तू बता मेरा बेटा है, वो तो बात जो बता जो मैं और सिर्फ मेरा मेरे बेटा और मेरे सुरेश बेटे के जानता बीच था। थी। और यही से शुरू होता है सबसे बड़ा सच, सबसे खौफनाक राज। क्या ये सच में पुनर्जन्म है या कोई ऐसा रहस्य जिसे सुनकर पूरा गांव हिल जाएगा? फिर दिया बाहर आई। बच्चे की सांस थम गई। वही चेहरा, वही आंखें, वही आवाज। उसने उसका नाम लिया। दिया सन्न रह गई। अच्छा, एक या छोटा बताओ, अगर बच्चा तुम सच में सुरेश हो, इतनी तो वह निजी कौन सा बातें राज है कैसे जान जिसको सकता मैं और है? तुम ही जानते हो? बच्चे ने वो धीरे राज से है? कहा, दिया, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूं सुरेश, तुम्हारा पति। दिया चौंक गई। बच्चा बोला, शायद तुम नहीं जानती, मैंने दोबारा जन्म लिया है। दिया ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुम सच कह रहे हो
तो कोई ऐसी बात बताओ जो सिर्फ हमारे बीच थी। तभी बच्चे ने एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर दिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बात सिर्फ दिया और सुरेश जानते थे। वह बच्चा अपने पिछले जन्म की पूरी सच्चाई बताता है। मेरी मौत हादसा नहीं थी, मुझे मारा गया था मेरी जमीन हड़पने के लिए। और सबसे डरावनी बात, जिसने मुझे मारा वो मेरा अपना ही था। दिया सन्न रह जाती है। फिर बच्चा अपने बच्चों से मिलता है, बेटी से और बेटे से। तू कितनी बड़ी हो गई है रिया, तब तू बहुत अब छोटी सी सवाल थी। ये नहीं है कि ये बच्चा कौन है, सवाल ये है क्या उसे अपने पिछले जन्म का इंसाफ मिलेगा। आगे की पूरी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि हत्या क्यों और किसने की। कौन था वो अपना जिसने लालच में आकर का सुरेश की हत्या कर दी। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे अगले एपिसोड में।